पहाड़ों की डरावनी घाटियां, घना कोहरा और एक पुरानी बस जो रात के समय अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठी है जिन्हें इंसानी दुनिया समझ ही नहीं सकती। अगर आपका दिल मजबूत है तो चलिए आज की कहानी में कदम रखते हैं। बस कंडक्टर का आखिरी सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक सच्चाई और डर की ऐसी दास्तान जिसने वर्षों से पहाड़ी रूट नंबर 27 को लोगों के लिए एक पहेली बना दिया है। कहते हैं इस बस में सिर्फ यात्री नहीं बल्कि आत्माएं भी सफर करती हैं। तो हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए एक भयानक रात में प्रवेश करने के लिए। रात के 2 बज चुके थे। पहाड़ों की खामोश सड़कों पर कोहरा ऐसे फैला था जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। दूर कहीं से भेड़ियों जैसी आवाजें आती थीं और हवा में एक अजीब सिहरन थी। ऐसी रात में आमतौर पर कोई इन सड़कों पर सफर नहीं करता, मगर पुरानी बस नंबर 27 अपनी अंतिम रात्रि यात्रा पर थी। बस में सिर्फ 3 लोग थे, ड्राइवर गजानन, कंडक्टर शेखर और एक अकेला यात्री। लेकिन शेखर को बार बार ऐसा लग रहा था कि बस में कोई चौथा भी है, कोई जिसे दिखना नहीं चाहिए। यह कहानी उसी डरावनी रात की है जहां एक बस कंडक्टर ने वो देखने और सहने का सामना किया जो इंसानी दुनिया से परे था। पहाड़ों में रात की यात्रा आसान नहीं होती। कोहरा इतना गाढ़ा था कि गजानन को हेडलाइट्स भी बेअसर लगने लगी। सड़क मुश्किल से दिखती थी। शेखर, देख जरा बाहर, कहीं मोड़ तो नहीं छूट रहा, ड्राइवर ने कहा। शेखर खिड़की से बाहर झांकता है, पर सब सफेद धुंध ही नजर आती है। सब ठीक है शायद, उसने जवाब दिया, मगर उसके भीतर कुछ गड़बड़ का एहसास था। बस में सिर्फ एक यात्री था, एक 60 साल का बूढ़ा, सफेद धोती, काला कोट और हाथ में लकड़ी की छड़ी। लेकिन अजीब यह था कि वह पूरे सफर में एक बार भी नहीं हिला। उसने बस का टिकट भी नहीं लिया था। शेखर धीरे से उसके पास गया। बाबा, टिकट, कहाँ जाना है आपको? बूढ़ा आदमी धीरे से उसकी ओर मुंह करता है। उसकी आंखें कोहरे की तरह धुंधली थीं। मुझे आखिरी मंजिल तक पहुंचना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शेखर ने टिकट काटा, लेकिन जैसे ही उसने टिकट उसके हाथ में रखना चाहा, वह हाथ ठंडा नहीं बल्कि बर्फ जैसा जमा हुआ था। शेखर ने डरते हुए हाथ खींच लिया। गजानन ने बस को एक मोड़ पर रोका। ब्रेक गर्म हो रहे हैं, 2 मिनट रुकना पड़ेगा। बस रुकते ही जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं। शेखर बस से उतरा तो एक शब्द उसके कानों में पड़ा, शेखर। वह चौंक कर मुड़ा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल नजदीक से, शेखर, तू लौट क्यों नहीं जाता? शेखर डर कर बस की ओर दौड़ा। अंदर आते ही उसे महसूस हुआ कि बस पहले से ठंडी हो चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसमें घूम रही हो। उधर बूढ़ा यात्री अब बस की पिछली सीट पर नहीं था। वह सामने ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा दिखा और उसकी आंखें सीधे शेखर पर टिकी थीं। शेखर ने इस रूट पर कई साल काम किया था। वह इन पहाड़ियों, मोड़ों, जंगलों सबका आदी था। लेकिन आज जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। शेखर का एक डरावना अतीत भी था। 5 साल पहले इसी पहाड़ी मार्ग पर एक बस दुर्घटना में उसके सबसे करीबी दोस्त, दूसरे कंडक्टर रमेश की मौत हुई थी। लोग कहते थे वह हादसा नहीं था, किसी आत्मा का खेल था। जिस रात रमेश की मौत हुई उस बस में भी सिर्फ 4 लोग थे, और आज भी सिर्फ 4, 3 दिख रहे और चौथा। शेखर को याद आया कि उस दिन रमेश भी पूरी रात कहता रहा था कि बस में एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो कहीं उतरता ही नहीं। बस आगे बढ़ चुकी थी, कोहरा और घना हो गया था। शेखर ने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा आदमी फिर पिछली सीट पर बैठा था। वह इतनी तेजी से यहां वहां कैसे पहुंच जाता था? अचानक बस का बल्ब टिमटिमाने लगा। रोशनी कम ज्यादा होने लगी और हर बार जब रोशनी धुंधली होती, बस में और भी परछाइयां दिखने लगती। एक बार तो शेखर को साफ दिखाई दिया 4 आकृतियां, 2 पैदल चलती हुई, एक बस की छत पर बैठी और एक उसी बूढ़े के बिल्कुल पास। गजानन, बस रोको, शेखर चिल्लाया। क्या हुआ? ड्राइवर घबराया। ये बस ठीक नहीं है, इसमें कोई है जिसका होना मुमकिन नहीं। बस अचानक जोर से झटकी। अरे ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? ड्राइवर चिल्लाया। बस ढलान पर तेज होती जा रही थी। एक पुराना जर्जर बोर्ड नजर आया,
मरण घाटी 2 किलोमीटर। गजानन ने किसी तरह बस को सड़क किनारे रोका। तीनों बाहर उतरे, लेकिन जैसे ही शेखर उतरा उसे पीछे से किसी ने पकड़कर झकझोर दिया। वह मुड़ा, कोई नहीं। फिर उसे दिखा बूढ़ा आदमी बस से नीचे नहीं आया था। वह बस के अंदर खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई बस के बाहर जमीन पर गिर रही थी। कैसे? रोशनी तो बाहर थी ही नहीं। शेखर ठिठक गया। तुम दोनों को आगे नहीं जाना चाहिए था, बूढ़ा बोला। उसकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसमें गूंजती हुई कई आवाजें मिली थीं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, मानो ये मरने वालों की भीड़ उसके भीतर समाई हो। शेखर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। चेहरे की त्वचा मानो धुआं बनकर उड़ने लगी। आंखें गहरे काले खाली गड्ढों जैसी हो गईं। मैं वो हूं जो इस बस से उतर नहीं पाया। शेखर का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम रमेश? कोहरा अचानक लाल हो गया। हवा में जली हुई रबर की बदबू फैलने लगी, वैसी ही जैसी बस दुर्घटना के बाद आती है। मैं मरा नहीं था, मुझे इस रास्ते ने पकड़ लिया था। मैंने मदद बुलाई थी, पर तुम नहीं आए। शेखर की आंखें फैल गईं। रमेश की आत्मा बोली, अब इस बस का हर कंडक्टर मेरा साथी बनेगा। कोहरा घना होते होते काला हो गया। बस अपने आप स्टार्ट हो गई। गजानन चिल्लाया, शेखर, बस खुद चल रही है। शेखर दौड़कर बस की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पकड़ा, दरवाजा बंद हो गया। बस तेजी से ढलान की ओर भागी। अंदर रमेश की आत्मा ड्राइवर की सीट पर बैठ गई थी। शेखर बस के पीछे दौड़ा, चीखा, मगर बस तेज से तेज होती गई और फिर एक चीख, एक तेज धमाका और सब खत्म। बस गहरी घाटी में गिर गई थी। लेकिन अद्भुत बात यह थी कि हादसे के बाद मलबे में 3 लाशें मिलीं। एक ड्राइवर गजानन 2, एक बूढ़ा यात्री 3 और एक कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर शेखर की लाश पहचानी नहीं जा सकी। कहते हैं कि दुर्घटना के बाद भी रात के समय पहाड़ी रास्ते पर कभी कभी वही बस नंबर 27 दिखाई देती है, कोहरे में लिपटी हुई। लोग बताते हैं कि बस की खिड़कियों में कोई कंडक्टर खड़ा दिखता है, हाथ में टिकट मशीन लिए। अगर कोई अकेला यात्री उस बस में चढ़ जाए तो अगली सुबह वह कभी घर नहीं पहुंचता। मरण घाटी का रास्ता आज भी वैसा ही है, घना कोहरा, डरावना सन्नाटा और कभी कभी बस की धीमी आवाज। कहते हैं अगर आप आधी रात को उस रास्ते से गुजरें और कोई कंडक्टर आपको टिकट पकड़ाए तो कभी मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह इंसान नहीं, रमेश की आत्मा हो, जो अब भी अपने अगले कंडक्टर की तलाश में है। अगर आप कभी इन पहाड़ी रास्तों पर सफर करें और दूर कहीं से पुरानी बस के इंजन की आवाज सुनाई दे तो संभल कर आगे बढ़िए, क्योंकि बस नंबर 27 अब सिर्फ एक वाहन नहीं रही, वह एक चलती फिरती आत्माओं की कैदगाह बन चुकी है। कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन रास्ता नहीं। जिस रात कोहरा घना हो जाता है, हवा में ठंडक बढ़ जाती है और सन्नाटा पहाड़ों को निगलने लगता है, उसी रात किसी राहगीर को फिर से एक कंडक्टर टिकट पकड़ाता दिखाई देता है और उसकी आवाज वही होती है, आखिरी मंजिल। तैयार हो? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी डरावनी कहानियां मैं आपके लिए हर हफ्ते लेकर आता हूं।